दोस्तों, जब कोई अमाउंट कंपाउंड रेट से बढ़ता है, उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है, उसे ही हम उस अमाउंट का सीएजीआर या कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं। इन्वेस्टिंग में जब भी हम रिटर्न के रेट या ग्रोथ के रेट की बात करते हैं, तब हम असल में ग्रोथ के सीएजीआर की बात करते होते हैं। दोस्तों, हमने कई बार कहा है कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में 14% से 60% का ईयरली रिटर्न बना सकते हैं, जिसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में हम 14% से 60% के सीएजीआर से रिटर्न बना सकते हैं। दोस्तों, हमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट पता हो और रिटर्न का सीएजीआर पता हो और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन पता हो, तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट का फाइनल अमाउंट इस फॉर्मूला से मिल सकता है। फाइनल अमाउंट इक्वल टू इनिशियल अमाउंट 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 टू बी पावर एन। यहाँ पर इनिशियल अमाउंट का मतलब है कि हमने शुरू में कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। आर का मतलब है प्रेजेंट में कंपाउंड इंटरेस्ट रेट और एन का मतलब होता है कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि इंटरेस्ट रेट और टाइम दोनों एक ही टाइम फॉर्मेट में हो। जैसे अगर इंटरेस्ट रेट हमने ईयरली लिया है तो टाइम भी हमें ईयर में ही लेंगे। अगर हमने इंटरेस्ट रेट मंथली में लिया है तो टाइम भी हम मंथ्स में ही लेंगे। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने 2 लाख रुपए 15% के एनुअल सीएजीआर से 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो 10 साल बाद हमारा फाइनल अमाउंट हो जाएगा फाइनल अमाउंट इक्वल टू इनिशियल अमाउंट 2 लाख रुपए 1 प्लस 15 डिवाइड बाई 100 टू बी पावर 10, जो लगभग हो जाएगा 8,09,112 रुपए। वही अगर हम 2 लाख रुपए 15% के एनुअल सीएजीआर से ले 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करें, तो 20 साल बाद हमारा फाइनल अमाउंट हो जाएगा लगभग 32,73,397 रुपए। और 30 साल बाद हमारा यही 2 लाख रुपए 15% के एनुअल सीएजीआर से लगभग 1,32,42,354 रुपए हो जाएंगे। इस तरह दोस्तों, जितने लंबे टाइम के लिए हमारा अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ेगा, हमारा अमाउंट उतना बड़ा होता जाएगा। और लॉन्ग टर्म में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट से यह अमाउंट कितना बड़ा हो सकता है। जैसे हमारे 2 लाख रुपए यहाँ पर 15% के सीएजीआर से 10 साल में 8,09,112 रुपए हो गए, 20 साल में 32,73,397 रुपए हो गए और 30 साल में 1,32,42,354 रुपए हो गए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 साल में हमारे 2 लाख रुपए 15% के सीएजीआर से बढ़कर कितने रुपए हो जाएंगे? 3 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए? दोस्तों, यह तीनों जवाब गलत है, बल्कि सही जवाब है 21,67,31,488 रुपए। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पर हमें इसे पाने के लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा और अच्छी कंपनियों में ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक बार में ही 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, जो 50 साल में 15% के सीएजीआर के बढ़कर लगभग 21 करोड़ रुपए हो गए। पर अगर हमें स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर हम 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद हर साल सेविंग करके सिर्फ 1 लाख रुपए और इन्वेस्टमेंट करें, तो हमें यही 21 करोड़ रुपए बनाने में 23 साल 1 महीने ही लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम हर साल 1 लाख रुपए सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमें 21 करोड़ रुपए बनने वाले टाइम को 50 साल से लगभग 23 साल कर सकते हैं। और अगर हम हर साल 1 लाख रुपए के बजाय 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करें, तो हमें 15% के सीएजीआर से 21 करोड़ रुपए बनाने में सिर्फ 18 साल 5 महीने ही लगेंगे। दोस्तों, हमें अगर इनिशियल अमाउंट, फाइनल अमाउंट और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन पता हो, तो हम इसका सीएजीआर भी निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमें उसी फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करना होगा, जो हो जाएगा CAGR इक्वल टू फाइनल अमाउंट डिवाइड बाय इनिशियल अमाउंट टू बी पावर 1 बाई n-1 इंटू 100। एग्जाम्पल के लिए हमने 10 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए और वह 10 साल बाद 5 लाख रुपए हो गए, तो हम यह कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें 10 साल में कितने CAGR से रिटर्न मिला। CAGR इक्वल टू फाइनल अमाउंट 5 लाख रुपए डिवाइड बाई इनिशियल अमाउंट 1 लाख रुपए टू बी पावर 1 बाई 10-1 इंटू 100, जो हो जाएगा 17.46%। यानी कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पर 10 साल में 17.46% के CAGR से रिटर्न मिला, जिससे हमारे 1 लाख रुपए 10 साल में 5 लाख रुपए हो गए। दोस्तों, अक्सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर अपने पैसे को समय से पहले डबल करना चाहते,
इसके लिए उन्हें यह जानना है कि एक फिक्स CAGR के रिटर्न मिलने पर उनका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम से डबल हो जाएगा, या अगर वह फिक्स टाइम के लिए अपने पैसे डबल करना चाहते हैं तो उन्हें कितने CAGR से रिटर्न बनाना होगा। और इन दोनों चीजों को जानने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला है जिसे हम रूल्स ऑफ 72 कहते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो CAGR के ऊपर। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी थोड़ा नॉलेज मिल सके। हम मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।